तो जय हिंद साथियों, स्वागत है हमारे एक और नए ब्लॉग वीडियो में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी और आप सबके आशीर्वाद से, आप सबके प्यार सपोर्ट से हम भी बिल्कुल ठीक हैं। आप लोग इस समय जो भर भर के हमको प्यार दे रहे हैं उसके लिए आप सबका बहुत 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 धन्यवाद। और बहुत अच्छा लगता है आप लोगों के कमेंट पढ़ के हमें, और मोटिवेशन भी मिलता है। तो आज दिन है संडे का और बच्चों को कल से जाना है स्कूल, यानी कि मंडे से। और इनकी कॉपी किताब बैग ड्रेस सारा कुछ हम लेके आए थे, लेकिन अभी जो बुक्स हैं कॉपियां हैं वो कंप्लीट नहीं है। उनमें कवर चढ़ाना है, नेम प्लेट लगानी है और नाम वाम सब कुछ डाल के कंप्लीट करना है। तो बस वही करने जा रहे हैं। यहाँ पे हम लोगों का खाना पीना हो गया था, आराम बिल्कुल भी नहीं किया है क्योंकि इन सब कामों में टाइम जो है बहुत ज़्यादा लगने वाला है, क्योंकि काफ़ी सारी कॉपियाँ हैं और बुक हैं तो टाइम लगेगा। दो बच्चों की हैं तो हम लोगों ने आराम नहीं किया कि चलो, और इनको भी लगा लिया, हस्बैंड जी को भी काम में, कि दोनों लोग मिल के करेंगे तो जल्दी से हो जाएगा। अकेले तो पूरा दिन ही निकल जाएगा इनमें। और ये नया बैग हम लेके आए थे तो पता नहीं क्या हुआ, जब वहाँ से लेके आए थे तो सही था, लेकिन अभी जैसे बाहर निकाला ना तो इसकी एक बद्दी टूटी हुई है। जा रहे थे बच्चों की कॉपियों में कवर चढ़ाने, कॉपी और बुक्स सारे में। तो ये कैंची हो गई हमारी ख़राब, ये बिल्कुल भी काम नहीं कर रही। तो इनके पापा गए ब्लेड लेने, अब ब्लेड से ही चढ़ाएंगे काट काट के। तो ब्लेड लेने गए और शायद हमें लग रहा है पास वाली दुकान भी बंद है तो दूर जाना पड़ा है, पैदल ही गए हैं। तो लेके आ जाए, चढ़ाते हैं बच्चों की कॉपी किताबें, पूरा बैग आज कर देते हैं कंप्लीट, क्योंकि आज है संडे, कल से जाएंगे बच्चे स्कूल। लो, कल डाले थे आप दोनों ने पैसे? कितने कितने रुपए डाले थे? 20। आज कितने कितने डालोगे? आज 50। आज 50 और हम ना, लो आप 50। आपको भी 50 चाहिए? हमको 50। हाँ, तो कल वाले वीडियो में हमने आप लोगों को दिखाया ही था कि बच्चों के लिए ले आए हैं गुल्लक। और गुल्लक लाने के कई सारे फ़ायदे हैं। पहला तो फ़ायदा हमें यही नज़र आता है कि बच्चे जो है पैसे पूरा सेफ्टी के साथ रखते हैं और उन्हें खर्चा करने के बारे में बिल्कुल नहीं सोचते हैं। दूसरा ये रहता है कि जब कभी ऐसी कोई समस्या मुसीबत आती है तो ये गुल्लक वाले पैसे भले ही थोड़े होते हैं लेकिन बहुत काम आते हैं। हमारे साथ में एक बार ऐसा हो चुका है, तो इसलिए गुल्लक लाने के बहुत सारे फ़ायदे हैं। तो हम भी ले आए हैं बच्चों के लिए गुल्लक, और इसमें बच्चे अपने ही पैसे डालेंगे और हम लोग भी देते हैं। हम जब ड्यूटी से आते हैं तो ज़्यादातर हमारी आदत है कि जितना भी मन हुआ, कभी 50, कभी 100, कभी 20 दे देते हैं बच्चों को। और बच्चे तो अभी कहाँ से पैसे लाएंगे, तो हमें ही देना पड़ता है। लेकिन जैसे कोई आता है गेस्ट वगैरह, वो दे जाते हैं। तो बच्चों के पैसे हम अपने यूज़ में नहीं लेते हैं कभी भी, हमारी आदत है। और अभी जो आप देख रहे हैं ना, ये पैसे हैं नवरात्र के। नवरात्र में बच्चे गए थे कन्या खाने, कन्या भोज जो होता है, तो उसमें दोनों गए थे खाने बच्चे। अनिका भी गई थी, साथ में बाबू भी गया था। तो इनको काफ़ी सारे पैसे मिले थे, करीबन 200 या 300 हो गए थे, क्योंकि ये लोग कई सारे घरों में गए थे। तो वही इनके पैसे हमने संभाल के रख दिए थे कि जब गुल्लक आएगी तो उसमें डालना। तो जब रात में आए थे तो हमने इनको 20 रुपए दिए थे। और अभी सुबह अलमारी खोली तो उसमें से इनके पैसे रखे हुए थे, तो हमने दे दिया कि लो अपने अपने डाल दो, नहीं तो ये ऐसे ही रखे रहेंगे। और इसके बाद में अभी आ गए रूम में, और जो कवर अवर थे वो हमने चढ़ा दिया है। बैग पूरा कंप्लीट करके बच्चों का रख दिया है। और ये पड़े थे बहुत सारे कपड़े, कुछ आज के हैं इसमें से, कुछ कल के भी थे, धुले थे, सूख गए थे, उठा के रख दिया था, लेकिन फ़ोल्ड करने का टाइम नहीं मिला था हमें। हस्बैंड जी गए थे बाज़ार सब्जियां लाने, तो ये बाज़ार से आ गए हैं। और बच्चों की आदत है, ये जानते हैं कि पापा अगर बाज़ार गए हैं तो कुछ ना कुछ ज़रूर लेके आएंगे खाने वाला। तो आयत की आदत कुछ ज़्यादा ही बिगड़ रही है। सबसे पहले इसने बैग पकड़ा है कि पापा क्या लेके आए हो, तो इन्होंने झूठ बोल दिया कि आज कुछ नहीं लेके आए हैं। फिर ये रोने लगा, फिर इसका जो हाथ है वो पड़ गया मैंगो वाली पॉलीथीन में, तो ये समझ गया, कह रहे पापा मैंगो लेके आए हो, तो वही निकाल रहा है। तो ये अभी आम क्या है ना, इस समय पे जो आ रहे हैं वो खाने में बिल्कुल भी टेस्टी नहीं है, ना तो मिठास है ना खटास है, कुछ भी नहीं है और कोई टेस्टी नहीं है। तो फिर हमने सोचा कि इनको क्या किया जाए, तो सोच रहे हैं मैंगो जूस ही बना लेते हैं। और ये दूध भी साथ में लेके आए थे, क्योंकि आज जो दूध था उसका सारा हमने बनने के लिए रख दिया था दही,
क्योंकि गर्मियों में बच्चे दही ज़्यादा ही मांगते रहते हैं। तो दूध था नहीं और ये अपना पूरा प्लान बना के लाए थे, तो दूध भी रास्ते से लेके ही आए थे। और ये रखी हुई थी हमारी मिक्सी का जो जार है ना, ये काफ़ी दिनों से यूज़ में नहीं आया है। तो इसको जैसे हमने खोल के देखा ना, बड़ी अजीब सी स्मेल आ रही थी इसमें। तो फिर हमने गर्म पानी करके इसको धुला है, तब जाके कहीं अब बनाएंगे इसमें जूस। क्योंकि खाने पीने वाली चीज़ों में अगर ज़रा सी भी स्मेल वगैरह आती रही तो फिर मन अजीब सा होता रहता है। तो हमने गर्म पानी से अच्छे से धुला, इसके बाद साबुन लगा के फिर ठंडे पानी से धुला, तब जाके अब इसमें बनाने जा रहे हैं जूस। आम हमने पहले ही काट लिए हैं, यहाँ पे डाल दिया है चीनी और दूध भी ठंडा था, लेकिन हमारे पास में बर्फ़ नहीं थी, ठंडा पानी था। तो फिर वही उसी से हमको काम चलाना पड़ा, क्योंकि पहले ऐसा कुछ प्लान था नहीं तो जमा देते बर्फ़। तो ये बर्फ़ इसमें बोतल के अंदर तो थी, लेकिन वो निकल नहीं रही थी। और जैसे ही सारी तैयारी करके बाहर निकले तो देखा लाइट ही चली गई है। फिर इन्वर्टर में आके यहाँ रूम में बनाना पड़ा हमको जूस, क्योंकि बच्चों को हो नहीं रहा था इंतज़ार। आंगन में लगाई थी हमने चारपाई, शाम को ही डाल ली थी करीबन 5 बजे। और यहीं पे लगा लिया ये वाला फ़ैन स्टैंड वाला। और आज आंगन में बैठेंगे, डेली वही रूम में बरामदे में उलझन सी हो रही थी। तो आज सोचा छत में नहीं जाएंगे, आज आंगन का पूरा आनंद लेंगे। तो यहीं पे बैठ के सबने पिया है जूस। और जूस पीते पीते जो है हमारी नज़र पड़ी थी अपने चप्पल के ऊपर। तो यहाँ पे एक चूहा इसमें बैठा हुआ था, तो ये समझ में नहीं आ रहा था कि ज़िंदा है या मर गया है। तो आयत को भेजा गया इसको चेक करने के लिए, आप चेक करके आओ। तो जैसे इसने चप्पल हटाई वो अपने आप से गिर गया, तो पता चला ये मर गया है। तो आयत को दिया गया इसका काम कि इसकी जो डेड बॉडी है आप इसको लगा के आओ कहीं अच्छी जगह पे। तो आयत पहले तो डर रहे थे, फिर काफ़ी समझाने के बाद में बच्चों को ये सब करवाना भी ठीक है एक तरीके से। इनका जो थोड़ा सा डर है वो निकलता है। बच्चे चूहों से बहुत डरते हैं, बहुत ज़्यादा। तो हमने कहा कि आप ही इसको फेंक के आओगे, अब कैसे भी फेंकना है आप जानो। आप पुलिस के बच्चे हो और आप बोलते हो हमें पुलिस बनना है, फ़ौजी बनना है, तो कैसे बन पाओगे? इतने छोटे से चूहे से आप डर रहे हो। और कभी कभी बोलता है मम्मा हम डॉक्टर बनेंगे। तो हमने कहा जब डॉक्टर बनोगे तो आपको तो मेंढक को काटना पड़ेगा, कैसे काटोगे? पहले आप इसको फेंक के आओ। तो काफ़ी डराने के बाद और समझाने के बाद में तब जाके ये लेके आया था वाइपर। और इसमें से उठा नहीं पा रहा था, तो फिर हमने इसको डाल के दे दिया कि जाओ आप फेंक के आओ। अब ये लेके जा रहा है छत से, और पीछे जो है प्लाट खाली है वहीं पे फेंक के आएगा। और बाद में खूब हंस रहा था कि मम्मी हमने बहुत अच्छा काम किया ना, अब हम डरते नहीं चूहों से। तो अब ये देखो अभी जा रहा है ऊपर फेंक के, फिर आएंगे नीचे। और इसके बाद में हम लग गए थे खाना बनाने के लिए। और हमारा जो पैंट हमने आपको बताया था, दिया था टेलर को, थोड़ा सा ढीला करवाना था, तो वो पैंट आया है बाद में। और आज है संडे, तो संडे से हमारी वर्दी चेंज होती है, तो उसमें करना था प्रेस। तो हमने कहा जल्दी से खाना बना लेते हैं, फिर करना है प्रेस। तो हस्बैंड जी ने आज पहली बार प्रेस करने का नाम लिया, बोल रहे हैं कि हम कर देंगे, आप परेशान मत हो। तो इन्होंने हमारे पैंट में भी किया और उसके बाद में अपनी जो शर्ट थी और उसमें करने लगे। लेकिन इनको आता नहीं है, तो बोल रहे थे हम पैंट में कर दे रहे हैं उल्टा सीधा, बाकी शर्ट में खुद ही कर लेना। तो हमने कहा नहीं, आज आपको हम बैठ के सिखाएंगे। तो हम अपने सारे काम छोड़ के इनके पास आके बैठ गए हैं। और फिर हमने थोड़ा सा वीडियो भी शूट किया। अब इसमें कुछ लोग कमेंट करेंगे कि पुलिस वाली है तो पति से काम करवाती है, रौब झाड़ती है, खुद कुछ नहीं करती है। तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है आप लोग क्या सोचते हैं क्या नहीं सोचते हैं, बाकी ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारी फैमिली बहुत अच्छी चल रही है और बहुत अच्छे हैं हमारे हस्बैंड जी भी, और ऐसा नहीं है कुछ भी। तो बस फ्रेंड, अब आपसे लेते हैं विदा। जल्द मिलेंगे एक नए वीडियो ब्लॉग।